अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जो जो हमारे साथ हैं उन सबको हमारी क्लास में वेलकम। और बिलाल न्याजी हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने अस्सलाम बोला है, वालेकुम अस्सलाम। सो बिलाल न्याजी, आई गेस यू आर न्यू इन आवर क्लास, वेलकम टू आवर क्लास। और इसके अलावा हमने सैटरडे को क्या किया, हमने लिया आपका ऑनलाइन क्विज। और क्विज में क्या हुआ, क्विज में कुछ बच्चों ने मेरे ही नाम का क्या किया, एक क्या बनाया, रेप्लिका बनाया, ठीक है, और उसे टेस्ट अटेम्प्ट किया। कौन था वो मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से डांटूं। यहाँ पर कितनी बुरी बात है, टीचर के नाम का कौन बनाता है भाई। आप लोग अपने नाम यूज करो, जो मर्जी करो। ये क्या बात हुई, गलत आंसर देने तो टीचर का नाम, दैट्स वेरी बैड। और इतनी दफा अटेम्प्ट क्यों किया आप लोगों ने? चलें, अभी आपके टेस्ट रिलेटेड तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि आपने क्या टेस्ट दिया है। सो जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो कुछ यूं हैं, मुझे बाद में नहीं कहना कि आपने बताया नहीं कि हमने टेस्ट में क्या किया। और जो जो जहाँ जहाँ हैं जल्दी से आए, केमिस्ट्री की क्लास लें। सो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने आज बेंजीन पढ़ना है कि बेंजीन या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, आज मंडे है, छुट्टी गुजार के आए हैं आप, और यकीनन आप लोग बड़े फ्रेश मूड में होंगे। सो मेरे पास जो रिजल्ट है, लेट मी ओपन दैट रिजल्ट एज वेल। और आपको तो दिखाऊंगी एक शीट मेरे पास आती है जिसके अंदर मुझे बताया जाता है कि किसने कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और क्या उसका रिजल्ट था। सो लेट मी फर्स्ट ओपन दैट क्विज ताकि मैं आपका होमवर्क चेक करूं, ठीक है। और अभी आई गेस कोई इशू हो रहा है हमें स्लाइड ओपन करने में, आई डोंट नो व्हाई। होना नहीं चाहिए बट हो रहा है। देखते हैं क्या चीज़ है जो गड़बड़ कर रही है, जो ओपन नहीं करने दे रही हमें कि हम आपका रिजल्ट दिखा दें। जी आ गया आपका रिजल्ट। सो ये सबसे ऊपर मेरा नाम है, ये किसने मेरा नाम यूज़ किया है, माय नेम इज सेहरिश रॉबिन। और ये किसने मेरा नाम यूज़ करते हुए क्विज अटेम्प्ट किया है, पहले तो वो सामने है, और एक नहीं ढेरों अटेम्प्ट किए हुए हैं, वो भी गलत। शिजा ने नंबर 1 अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। देन अगेन मेरे नाम से तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें एक गलत है। देन सना है हमारे साथ, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है, 4th अटेम्प्ट। अच्छा, ये मुझे सना भी, आप मुझे बताओ, आप लोगों ने डबल्स लिए हैं ना, और आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, दैट इज़ वेरी वेरी बैड रियली। देन शिजा ने सेकेंड अटेम्प्ट में 9/10 लिए हैं, गुड हो गया। देन अब्दुल बासित ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 9/10 लिए हैं, वेरी नाइस। देन ये अटेम्प्ट नंबर 1 मेरा है, दैट वन इज ओरिजिनल, जिसमें 10/10 है, जाएगा तो मैं टीचर हूँ तो मेरे तो अच्छे आएंगे। देन अटेम्प्ट नंबर 7 सना के नाम से है, आई गेस ये आप लोगों में से कोई है जैसे सना के नाम से लिया, दैट इज नॉट राइट एट ऑल। आप एटलीस्ट अपने नाम से अपना अटेम्प्ट, आप जो भी आप क्विज ले रहे हो उसको अपने नाम से करो, जितनी मर्जी दफा अटेम्प्ट करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये मैंने क्यों बार बार नेम डाले, इसीलिए डाले, इससे ऊपर भी थे नेम्स, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें नहीं पता लगता कि आप लोग क्या कर रहे हो, दो वी डोंट नो कि किसने किया, बट स्टिल वी हैव द पिक्चर के कौन हमें क्या दिखाना चाह रहा है कि क्या आप लोग कर रहे हो। दिस इज रियली रियली बैड। नेक्स्ट टाइम क्विज होगा तो इस तरह का क्विज बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक कि आप लोग फिर चिटिंग करोगे, ठीक है, एंड वी डोंट इनकरेज चिटिंग एट ऑल। अगर इतनी छोटी सी चीज़ पे, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे कोई किसी को कोई वैल्यू कम नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्विज इसलिए है ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, पेपर में गलती ना करो, सिंपल। और इसको आप लोगों ने इस तरह से लिया है, सो दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। चलें, देन कुछ अच्छे बच्चे भी हमारे पास, हाफिज अब्दुल्ला शफीक 2 अटेम्प्ट इन्होंने दिए हैं, दोनों में 10/10 है। मुकद्दस है 10/10 है। साइलेंट किलर अगेन, कौन है ये साइलेंट किलर, किसकी आईडी है ये साइलेंट किलर? मैंने उस दिन बायो में भी आपको पूछा था ये कौन है साइलेंट किलर।
अपना नाम लिखें, अपना पर्सनल नेम यूज़ करें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तरह हमें आप लोगों का नहीं पता चलता। हाफिज़ अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं मैं मेरा रिजल्ट बता तो दिया बेटा, आपका रिजल्ट दोनों टाइम में 10/10 है आपके। देन आयशा अली हैं, इनके भी दोनों 10/10 हैं। और फैज़ान पूछ रहे हैं मेरे मार्क्स कितने हैं। फैज़ान आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, या आया था तो वो इनकम्प्लीट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये इनकम्प्लीट में आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और पता नहीं कि आपका क्यों इनकम्प्लीट आ रहा है। लेट मी चेक on my end. Okay Fizan, your attempt number 1 is 10/10. Very nice, good. शिजा आ गई है। शिजा कह रही है अस्सलाम वालेकुम। शिजा आज पहली क्लास में नहीं थी तो हमें लगा आपकी फिर से तबीयत खराब है। It will soon बेटा, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखा करें सब। अच्छा जी, सो अभी आज हमने पढ़ना है। अभी मुझे दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, ये किसने फेक आईडीज यूज़ किए हैं, एक सना का और एक मेरे नाम का। दैट्स रियली 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 इमोरल, सीरियसली। और अगर आप तीनों, जिस तरह हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक हैं, फैज़ान है और शिजा है, यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आपके टाइमिंग्स भी बता दूं, तो मेरे पास टाइम भी आ रहा है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट किया है, बट आपको 1 मिनट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको एग्जाम में भी 1 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आपके पास 17 MCQs होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं, सो यू हैव एटलीस्ट 1 मिनट टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको यही टाइम दिया गया है। नेक्स्ट टाइम जो क्विज होगा वो MCQ से थोड़ा सा हटके होगा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डालेंगे और उसके अंदर वो आपको लिखना पड़ेगा, पर वो यहाँ नहीं होगा, वो ऑनलाइन क्विज नहीं होगा, वो किसी गेम शो की तरह नहीं होगा। उसमें आप क्या करोगे, आप हमें कॉपी पेंसिल पे टेस्ट करके विद इन दैट टाइम जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें सेंड करोगे। और बीइंग एन ऑनेस्ट पीपल, मैं आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपने वो टेस्ट ईमानदारी से किया होगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो हम उसके रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे कि यहाँ पे गलती, आप उसको सुधार लो, बट प्लीज़ चीटिंग नहीं करना, ठीक है। इतने अच्छे बच्चों, जब इस तरह से कोई करता है तो फिर हमें बुरा लगता है, बिकॉज वी आर टीचर्स को कहा जाता है ना कि वो कौम के ममार हैं। सो हाफिज़ अब्दुल्ला कह रहे हैं मैम आप लेक्चर स्टार्ट करें। नो, किस बात पे कहा है आपने, टाइम नहीं ना बताना, नहीं बता रही, मैं लेक्चर ही स्टार्ट करने लगी क्योंकि फिर टाइम रह जाएगा। चलें अभी बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। बेंजीन क्या है? बेंजीन इज बेसिकली एन एरोमेटिक कंपाउंड। आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी हम जो इसका स्टार्ट है वो बाद में देखेंगे। कुछ चीज़ें शुरू में आपको आगे पीछे लगेंगी, मैं करवाती हूँ, लेकिन कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। बेंजीन क्या है? बेंजीन इज बेसिकली अ 6 रिंग स्ट्रक्चर। ओके, शिजा कह रही हैं कि मैम इंशाल्लाह ऑनेस्टली करेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैंने आपको पहले करके एटलीस्ट आई ट्रस्ट यू 3 पीपल। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय मैंने यहाँ पे साल गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बता रही थी कि दे हैव ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो होते हैं ये डी लोकलाइज्ड होते हैं। आगे हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि डी लोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए हम इसको एक रिंग फॉर्म में लिखते हैं इंस्टेड कि हम इसको डबल और सिंगल लिखें। सो सबसे पहले जो हमारे पास माइकल फेरेडे साहब हैं, इन्होंने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 7 में। कि हुआ ये कि उसने हीटअप करवाया और इसके बाद एक फ्रैक्शन सेपरेट हुई जिसकी प्रॉपर्टीज बेंजीन जैसी थी, जो उसने बाद में देखा अच्छा इस तरह से है। सो उसके 20 years लेटर इट वॉज फाउंड इन कोल्टार बाय हॉफमैन। मतलब एक इसने बता दिया कि ठीक है चलो जी यहाँ पे हमारे पास डिस्कवर हो गया, फिर उसके बाद हॉफमैन आया, उसने कहा कि मैंने इस चीज़ में डिस्कवर किया है। सो उसके बाद सिलसिला चलता रहा, लेकिन जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर आया जो उन्होंने हमें दिया वो इस तरह का था कि दे आर ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज थी, नॉट sp, और हर एक के साथ एक हाइड्रोजन था। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, थर्ड वन है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड डीलोकलाइज्ड होते हैं। ओके, हाफिज़ अब्दुल शफी कह रहे हैं मैंने अपना कंप्लीट होमवर्क सेंड कर दिया। जी बिल्कुल ठीक होमवर्क था, मुझे मिल गया था, मेरे पास बिल्कुल आपका होमवर्क पहुंच गया था, थैंक यू सो मच, ठीक है।
इसलिए मैंने आज होमवर्क का जिक्र नहीं किया कि किसी ने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने कोई कहा आके, नहीं तो अगर मुझे नहीं ना मिलता तो मैं आके कह देती हूँ कि आपने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, आपको पता है मेरा। देन मोलिकुलर फार्मूला, अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें जो एलिमेंटल एनालिसिस आता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि हम एलिमेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको बर्न करवाते हैं और उसके बाद हम कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट पता कर लेते हैं थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अमाउंट, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलना ही है, क्योंकि हम कंबस्टन में पीछे पढ़ चुके हैं ना कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करते हुए उसकी एलिमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, तो उससे हमें पता लगा कि इट इज़ C/H, कि जितनी रेशो में कार्बन है उतनी रेशो में ही हमारे पास हाइड्रोजन भी है। ये एलिमेंटल एनालिसिस से पता लगा। सो इट्स मोलेकुलर फार्मूला इज डिटर्मिन्ड बाय वेपर डेंसिटी मेथड। ये एक अलग मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके वेपर्स यूज़ करते हैं और उसको फिर मेजर करते हैं कि अच्छा अगर इतने वेपर्स हैं इसके अंदर इतने मोल्स हो सकते हैं, सो इसका मैस क्या होगा, ठीक है। दैट इज अनदर कॉम्प्लेक्स टेक्निक। सो उसमें हमें पता लगा इट इज़ 78.108। इसका मतलब है वो इस एम्पिरिकल फार्मूला से 6 टाइम हैवियर था। सो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया CH को, तो हमारे पास क्या बन गया C6H6, ठीक है। सो अब हमारे पास आ गया देयरफॉर मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। सो मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन शो इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इसके पास हर एक अल्टरनेटिव बॉन्ड जो है वो आपका डबल है, लेकिन अनसैचुरेशन थी तो हमें कहना चाहिए ये रिएक्टिव है, लेकिन वो बाद में केमिकल एनालिसिस में जब हमने इसको रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये केमिकल ये इतना रिएक्टिव नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को खाली डिस्कस करें, क्योंकि आज हमने स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना है, सो साइंटिस्ट ने कुछ आइडियाज दिए। एक तो होता है ना कि आप इसका एक्सरे एनालिसिस करवाते हो, देखते हो कौन सा बॉन्ड कहाँ पे है, किस बॉन्ड की क्या लेंथ है। सो उससे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, उससे पहले कुछ सजेशंस दिए, अच्छा हो सकता है इस तरह हो, जैसा हम फॉर एग्जांपल हमने बिरयानी बनानी है तो हम पहले दिमाग में सोचते हैं अच्छा मैंने ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ डालनी है, फिर हम आगे जाके उसको असल में काम करते हैं ना। सो यहाँ पे भी पहले उन्होंने 2 पॉसिबिलिटी सोची कि अगर C6H6 हो तो कार्बन और हाइड्रोजन 6 हो तो या तो ये स्ट्रक्चर आ सकता है विद 2 ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर 2 डबल बॉन्ड्स एंड अ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर दिए एज अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि अगर ये अनसैचुरेटेड है सो इसको तो KMnO4 के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप डबल बॉन्ड में देखते हो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोल बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड में देखते हो ग्लाइकोल बनाता है जब वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है। नहीं यार तो पीछे से रिएक्शन खोलो, मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर, मुझे भी टाइम लगेगा, पेज नंबर 160 एंड पेज नंबर 155, इन दोनों पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के KMnO4 के साथ रिएक्शन है। दोनों क्या करते हैं, KMnO4 को तोड़ देते हैं, लेकिन इसने KMnO4 को नहीं तोड़ा। इसका मतलब है इसमें अनसैचुरेशन तो है लेकिन एक अलग तरह की है, ठीक है। सो फिर उन्होंने बाद में क्या देखा, उन्होंने और देखा कि ये एडिशन रिएक्शंस तो देता है, हाइड्रोजन के साथ भी देता है, हेलोजन के साथ भी देता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सो एडिशन रिएक्शन में ये देखा कि इसके पास 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और 3 क्लोरीन ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद 3 हाइड्रोजन एंड 3 हैलोजन मॉलिक्यूल्स कह लो, विच शो द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। इतना भी कह दिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि अब वो काम करने लगे, उन्होंने बताना है। सो अगर हम इसको स्ट्रेट चेन कंसीडर करें, कंसीडरिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, इसको सिर्फ सुन लो, इसमें से पूछा इतना नहीं जाता, पूछा जो जाता है वो क्यूल्स का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी। अभी आगे 1-2 पॉइंट आएंगे जो मैं आपको बता दूंगी कि दीज वर इंपॉर्टेंट और ये पूछे जाते हैं, इवन कि क्यूल्स में तो ज़रूर पूछे जाते हैं वो, ठीक है। एंड फर्दर एज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरी and 1 hydrogen atom, only 1 hydrogen atom, it should be capable of forming 3 mono substituted product, कि हर एक के पास सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। अगर क्लोरीन है तो हर एक कार्बन के पास क्लोरीन चाहिए, या अगर आप हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो तो इन 6 के पास हाइड्रोजन जानी चाहिए। 3 हाइड्रोजन एटम मीन मॉलिक्यूल मीन 6
hydrogen atom, and 3 chlorine atom molecule mean 6 chlorine atom. ठीक है, क्योंकि डबल है. The molecular formula of benzene is this, which does not agree with any of the general formula of straight chain. ये तीनों क्या थी? स्ट्रेट चेन. वो कहते हैं ये तीनों से मेल नहीं खाती. सो उस पे क्या हुआ? उस पे ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गए. ठीक है, अदरवाइज साइंटिस्ट ने पहले इसको स्ट्रेट चेन ही कहा था. यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. उसके बाद हम क्यूज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट वन है. बहुत दफा पूछा जा चुका है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एज वेल एज शॉर्ट में. शॉर्ट में पूछा जाता है कि इसके वो स्ट्रक्चर बताएं जो इसने दिए थे, और लॉन्ग में तो इस पे पूरे का पूरा नोट आता है ना. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, ताकि मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा आपको. ओके, शिजा कह रही क्लियर है. बाकी कभी अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ लिया करें. चाहिए 10 दफा बोलूंगी. ठीक है, आपको पता है मैं वैसे ही बहुत बोलती हूँ. क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया. हाफिज अब्दुल्ला शफीक को भी क्लियर हो गया. ठीक है जी, आगे आ रही थी बेंजीन. अब क्यूज ने क्या स्ट्रक्चर दिया था? इसने जब डिस्कवर किया लाइक 1825 में डिस्कवर हुआ. ठीक है, बाय फैराडे ने ही किया था. सो 40 साल लग गए. 1865 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1865 आ गया. उस 40 सालों में क्या डिस्कवरी हुई? अब उन 40 सालों में लोगों ने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को फॉलो किया, लेकिन वो किसी भी एंगल पे फिट नहीं बैठता था. फिर आया कि क्यों. इसने कहा क्यों ना हम साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दें. अब आपको पता है कि आपके पास जितने भी एलिफेटिक हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स तो बनाते ही हैं. इसने कहा क्यों ना हम साइक्लिक करके देखें इसको, क्या पता साइक्लिक पे अप्लाई हो जाए. इसने साइक्लिक दे दिया स्ट्रक्चर. सो इसने कहा इट मे बी अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. हेक्सा मीन 6, गोनल मीन एंगल्स, या फिर उसकी साइड्स. 6 साइड्स हैं इसकी. हेक्सागोनल है ये. हेक्सागोनल भी बोलते हैं, मैं हेक्सागोनल बोलती हूँ. ठीक है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 ये उसने स्ट्रक्चर दे दिया. अब उसने कहा कि इट शुड हैव 3 बॉन्ड्स which should be alternating with 3 single bond. कि 3 डबल बॉन्ड होंगे और 3 ही सिंगल बॉन्ड होंगे, और एक के बाद एक आएगा. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. ठीक है, इस तरह से होगा. ये इसने कॉन्सेप्ट दिया. अब इस कॉन्सेप्ट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन डालता हूँ, एक मॉलिक्यूल डालता हूँ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल डालता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ मोनोक्लोरोबेंजीन बनती है. ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है. अगर मैं एक क्लोरीन डालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे किसी पोजीशन पे लग सकता है. इट इजंट नेसेसरी कि वो टॉप पे लगे, किसी पोजीशन पे लग जाएगा. वो कहता है अच्छा जी ये एक देता है. लेकिन अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड करूं, मतलब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूशंस हों, सो मैं क्या करूंगा, इसको क्या ये 3 मुझे अलग किस्म के देगा. ठीक है, अब वो हो सकते हैं और 2. यहाँ पे यहाँ पे y नहीं लगा हुआ, YE यहाँ पे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है, तीसरा यहाँ पे हो सकता है. मतलब एक इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, एक इसकी सेकंड पोजीशन पे, एक इसकी थर्ड पोजीशन पे. सेम एक इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, एक इसकी सेकंड पोजीशन पे, और एक इसकी थर्ड पोजीशन पे. तो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2 सब्स्टिट्यूट एट अ टाइम ये दे सकता है. इसके पास ताकत है कि 2 चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर ले. फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन को भी ऐड करवा रही हूँ और मैं इसके साथ अमाइन ग्रुप को भी ऐड करवा रही हूँ, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं. या मैं 2 अमाइन को ऐड करवा रही हूँ तो ये ऐड कर सकता है. फिर उसने कहा कि मैं अब 3 मॉलिक्यूल ऐड करवाता हूँ. पहले मैंने 1 मॉलिक्यूल ऐड करवाया, फिर मैंने 2 मॉलिक्यूल ऐड करवाया, मैं 3 मॉलिक्यूल ऐड करवाता हूँ, तो वो तीनों के तीनों भी इसमें फिट हो गए. ठीक है, इट एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट आपके पास क्या निकल होता है. मोस्टली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम इसको रखते हैं.
ओके, मोहम्मद फैजान का क्वेश्चन है, मैम सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? नहीं करते। रिएक्शन करके बताऊं तो क्या ऐसे बताऊं? चलो ऐसे बता देती हूँ। देखो हर एक के पास हाइड्रोजन है, वो जो सब्स्टिट्यूट आके लगता है ना आपके पास, वो पहले इस हाइड्रोजन का धक्का मारता है कि निकल यहाँ से, मैंने जगह लेनी है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, वो इस हाइड्रोजन को धक्का देके पैर निकाल देता है, इस वजह से इसका बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस केस में जहाँ पे आप 3 डाल रहे हो, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ये हुआ, इन्होंने कहा, वो हाइड्रोजन सेम है, उन्होंने कहा चलो हमें जगह दो। वो कहते हैं अच्छा चलो हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तुम इसकी जगह ले लो। इस वजह से यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन फिट हो जाते हैं। पहले इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, अब सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, क्लियर है? दोनों की बात सेम है ना, एक जैसे हैं। क्लोरीन भी इनको धक्का मार देती है, आपको पता है, हाइड्रोजन को कहती है निकलो यहाँ से। सो बेंजीन एट 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अच्छा, ये क्लोरीन कैसे? लाइक इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हमारे पास डबल बॉन्ड है, वो ले लो, रहम करो हम पे। ये यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोव रूल। और तुम डबल बॉन्ड ले लो और हमें जगह दे दो, तो वो जगह दे देगा इसको। ठीक हो गया, डन हो गया, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। गुड क्वेश्चन फैजान, पूछा गया क्वेश्चन इस तरह के। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको समझना आसान नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, अब हमारा लेक्चर हो गया जल्दी खत्म। सो आपके पास जो क्वेश्चन आया, चले इसके बाद एक्सरे एनालिसिस भी बता देती हूँ आपको। एक्सरे एनालिसिस क्या है, ताकि पूरा क्यूल्स का खत्म करें। क्यूले भी बोलते हैं कुछ लोग, बिकॉज क्योंकि ये जर्मन था तो क्यूले भी बोलते हैं। बोथ आर करेक्ट। मैं क्यूल बोल रही हूँ तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, क्यूले इज ऑल्सो राइट। अगर आपके टीचर ने आपको क्यूले पढ़ाया तो डोंट माइंड, ओके। सो एक्सरे हमें क्या कहता है? एक्सरे जो इसका क्या उसे कहते हैं एनालिसिस है, वो ये कहता है कि जो हर एंगल है वो 120 डिग्री पे है। कहाँ पे शो करें आपको? यहाँ पे कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसका हर एंगल जो है वो 120 डिग्री पे है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जो इसका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसकी लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो कार्बन की है वो है 1.397 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है एंगस्ट्रॉम। सो ये इसकी लेंथ हमें एक्सरे से पता चली, क्योंकि बाद में फिर जाहिर बात है टेक्निक 40 सालों में टेक्निक तो बदली होगी ना। एक्सरे आया होगा, उन्होंने बताया होगा इसकी ये वाली टांग इधर है, ये बाजू इधर है, ऐसे ही करते हैं ना एक्सरे। ऑब्जेक्शन क्या लगा था? ऑब्जेक्शन ये लगा था इसके अंदर इतनी हाफिज अब्दुल्ला शफीक, आपको मैं आंसर करती हूँ, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन बताने दो। वो कहते हैं इसके अंदर इतनी अनसेचुरेशन है, ये इतना स्टेबल कैसे है? ये नहीं तुमने बताया कि क्यों ले। तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था, ये वाला। ठीक है, और वो ऑब्जेक्शन फिर बाद में हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, उसने एक्सप्लेन किया। ओके, हाफिज कह रहे हैं मैम जो इनको डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, जब एडिंग होगी ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो हमने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाई है, हमने अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाई है, तो वो फिल कर देते हैं ना डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स को फिल करते हैं ना, यहाँ पे भी ये होगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्शन क्या लगा इस पे? क्या लगा ऑब्जेक्शन? अभी मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्शन ये लगा कि तुम जो कह रहे हो इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ये तो अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया तो अनस्टेबल हो गया, तो ये तो बड़ा स्टेबल है, ये तो KMnO4 को तोड़ता ही नहीं है। ये रीजन तो तुमने नहीं बताई। सो ये इस पर ऑब्जेक्शन लगा था। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा कि जिस तरह अभी हम हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने भी कहा कि ये एडिशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों में देखो तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये एक को धक्का मारते हैं और उसकी जगह आके लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐड नहीं हो रहे, ये किसी को धक्का मार के उनकी जगह ले रहे हैं। तो उसने कहा कि ये क्यों है, इसको तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए फिर, अगर ये, क्योंकि आपके पास अल्केन सब्स्टिट्यूशन देते हैं, वो किसी चीज़ को निकालते हैं तब नई चीज़ को ऐड करते हैं। तो कहते हैं ये ऐसा क्यों है, इस 2 पे ऑब्जेक्शन लगाया। फिर इन 2 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास न्यू थ्योरी आई जो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें, अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
क्योंकि क्यूक्यूज या क्यूक्यूले का स्ट्रक्चर हमने कर दिया है खत्म। ओके शिजा कह रही है मैम इतने ऑब्जेक्शंस थे तो क्यूक्यूले का स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्ट हुआ? इसलिए एक्सेप्ट हुआ क्योंकि इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम और इसने डबल और सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब डबल बॉन्ड था तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उन्होंने बाद में चेक किया तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, बिकॉज इज द फर्स्ट वन जिसने बेस बनाई थी। ठीक है, आगे जाके उस पर देखो घर की बुनियाद तो एक ही रहती है ना, उसके ऊपर घर बदल सकता है, कमरा कोई ऐड हो सकता है, कोई किचन ऐड हो सकता है, लॉन्च बन सकता है, लेकिन बुनियाद तो वही है ना। तो बुनियाद इसे मजबूत रखी, आगे ऊपर लोगों ने घर बनाए। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेंजीन एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, कितने ऐड कर सकता है, कितने डबल बॉन्ड है इसके पास, तो कितने ऐड कर सकता है? जल्दी से दें हमें आंसर। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी 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 जल्दी। और हाफिज अब्दुल शफीक आप सबसे पहले आंसर करना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है इससे रिलेटेड, सो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू आंसर। यस यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर। 3। ओके फैजान कह रहे हैं मैम इंटर की कोई ऐसी थ्योरी है जो आगे जाके रिजेक्ट नहीं हुई हो? अच्छा 3 आंसर है, दैट इज राइट। ठीक हो गया फैजान, आपकी बात का जवाब ये है इससे पहले भी बहुत थ्योरीज आई थी जो रिजेक्ट हुई थी, पर वो हमने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि हमने एक बुनियाद को लेकर चलना है। ठीक है, ये एक दो थ्योरीज नहीं आती, एक वो आपको थ्योरी देते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, और एक वो थ्योरी देते हैं जो उस स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी को जिसने सदियों राज किया होता है उसको रिजेक्ट करती है। ठीक है, हम कंपैरिजन में थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं, एक एक थ्योरीज नहीं पढ़ रहे होते, इस वजह से आपके पास एक रिजेक्शन थ्योरी आती है और एक उसको उसकी करेक्शन थ्योरी आती है। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज बेंजीन शो द बिहेवियर ऑफ विच कंपाउंड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, रेडिकल्स, नन ऑफ देम। कैसा बिहेवियर है? अनसैचुरेटेड जैसा, सैचुरेटेड जैसा, ये तो भी मैंने बताया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है या एडिशन रिएक्शन करता है? क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा था इस पे जिसकी वजह से क्यों उस पे लगा था? चले जी अगला क्वेश्चन। मेरे पास आंसर थोड़ा सा लेट आ रहे हैं आप लोगों के। अगला क्वेश्चन होती है आपको, आपके पास शो हो जाता है। अगला क्वेश्चन ही शो हुआ, ऐसा कैसे हो गया? आज थोड़ा सा ये यहाँ पे ना थोड़ी इस ये भी ना हीटअप हो गया हमारा कंप्यूटर, ऐसा लग रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन। सो पिछले का आंसर क्या है? पिछले का आंसर है सैचुरेटेड।
थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे पास, आपकी वीडियो तो आपके आंसर्स थोड़े से लेट आ रहे हैं, तो परेशानी हो ना, ठीक है। पढ़ रही हूँ आप लोगों के आंसर्स क्या हैं आप लोगों के। थोड़े थोड़े लेट आ रहे हैं पर आ रहे हैं। ओके A3, ओके फैजाने का बी, हाफिजुल्लाह शफीक बी। अच्छा ये तो हो गया पिछले का। ए आपने सैचुरेटेड का है, ठीक है। 78 हाफिजुल्लाह शफीक कह रहे हैं, 78 ठीक हो गया आप लोगों का, ठीक हो गया जी। और पिछले का रह गया है, मेरे से थोड़ी सी कमेंट्स आप लोगों के मिस हो गए हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। सैचुरेटेड 2A है आपके पास, ठीक है। होपफुली आपकी ये वीडियो क्लोज होगी तो मैं वो कमेंट्स पढ़ लूँगी, बट आई टोल्ड यू द राइट आंसर्स। बहुत ख्याल रखें अपना, अच्छा पढ़ें, ठीक है। इस टॉपिक को ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आता है। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इसके जो 6 रिएक्शंस हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और कुछ भी नहीं, और खुश रहें, ठीक है। दिल लगा के पढ़ें क्योंकि ये आपकी बुनियाद है। अगर ये बुनियाद गलत हो जाएगी तो फिर आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो बुनियाद को मजबूत बनाएं ताकि आगे जाके आप इस पर अच्छी इमारत खड़ी कर सकें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।